हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सीमा देवी आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। जो कहानी है वो सिद्ध चरण बाबा जी के बारे में कहानी है। और ये जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश के अम्ब डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे एक सिद्ध मंदिर है। तो आइए हम इस कहानी के बारे में आपको बताएं। बाबा सिद्ध चरण मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे एक व्यक्ति रहता था। उसने क्या सोचा, क्योंकि तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए किसी भी देवता को सिद्ध किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि मैं श्री चरण बाबा की सिद्धि करूँगा। तो उसमें एक ये होता है कि अगर आप किसी देवी देवता की सिद्धि करते हैं तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने उसी मंदिर में रहने वाले एक बाबा जी को अपना गुरु बना लिया और उसके बाद उन्होंने मंत्र सिद्धि करना शुरू कर दिया। तो बाबा जी ने जब मंत्र सिद्धि की उनको दीक्षा दी तो उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो सिद्धि होती है बहुत मुश्किल होती है, हर व्यक्ति इन सिद्धियों को नहीं कर सकता। और उन्हें चेतावनी दी कि देखिए, हम आपको फिर मौका दे रहे हैं कि आप सिद्धि मत करिए। पर वो भी अपनी जिद पे अड़े थे, नहीं बाबा जी मुझे सिद्धि करनी है, मैं जो भी आप कहेंगे मैं उसे पूरा करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरा ना करूँ, आप जो भी बोलेंगे उसको मैं पूरा करूँगा। तो बाबा जी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी सिद्धि करवाऊँगा, पर तुम्हें उसमें कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि अगर किसी के घर में कोई मर गया है तो वहाँ नहीं जाना है। किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ वहाँ नहीं जाना, क्योंकि सूतक पातक लग जाएगा जिसके दौरान तुम सिद्धि करोगे। सिद्धि तुम्हारी 41 दिन की होगी। और सिद्धि के बारे में किसी को भी, जहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों को, पत्नी को, बच्चों को, किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि तुम सिद्धि कर रहे हो। तो जो सिद्धि और जब तुम सिद्धि करने आओ तो कोई तुम्हें पीछे से आवाज़ ना दे। और उसके बाद जो सिद्धि है तुम्हारी 41 दिन की सिद्धि है, तुम्हें 41 दिन में ये सिद्धि तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। तो श्री सिद्ध चरणों की सिद्धि करने के लिए उन्होंने बोला ठीक है मैं करूँगा। तो उसके बाद क्या हो गया, वहाँ पे एक मंदिर है सिद्ध चरणों बाबा जी का। वहाँ पे कुआं है, उसमें बहुत पुराना कुआं है कम से कम, और उसमें एक बहुत बड़ा सांप रहता है। यानी कि वो सिद्ध चरण बाबा जी है सांप रूप में वहाँ पे आते हैं। तो उनके जो सांप है बहुत बड़ा है, उसके दोनों ओर बाल हैं। तो यानी कि इच्छाधारी सांप है, कई लोगों को मिलता भी है। तो कहा जाता है कि इच्छाधारी सांप रहता है वहाँ पे। हमें जैसे बचपन में बताया गया था। और जिन्होंने कहानी सुनाई है, तो जैसे हम बैठे रहते थे आग तापने के लिए, तो उन्होंने कहानी सुनाई थी हमें, हमारे दादाजी ने। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सिद्धि करनी चालू कर दी। तो जब वो पहले दिन हो गए, रात को 11 बजे का उनको टाइम दिया गया। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक उनकी सिद्धि होती थी। मंत्रों का समय दिया गया कि इतने मंत्रों का आपको उच्चारण करना है। तो उन्होंने धूप दीप जोत और बाबा जी का रोट लेके जाते थे। रोट मतलब क्या होता है कि हमारे हिमाचल और पंजाब में जो रहते हैं लोग जानते हैं कि इनको रोट चढ़ाया जाता है। जैसे बाबा बालक नाथ जी को, सिद्ध चरणों बाबा जी को रोट चढ़ाया जाता है। रोट मतलब होता है कि रोटी होती है, मक्की की रोटी होती है, जो गेहूं की रोटी होती है, उसके ऊपर घी लगाया जाता है। और घी लगा के फिर एक उपला जलाया जाता है, उसके ऊपर ये सब थोड़ा थोड़ा करके वो किया जाता है। तो इन्होंने उसको रख दिया। पूजा करने से पहले सब काम किया जाता है। जब मंत्र करने होते हैं तब ये बीच में उठना नहीं होता, ना आँख खोलनी होती है। तो उन्होंने सब अपना रोट चढ़ाया। जब उनका 39वां दिन हुआ, तो क्योंकि देखिए दुष्ट शक्तियाँ भी आपकी परीक्षा लेती है और देवी देवता भी परीक्षा लेते हैं। तो अगर सिद्धि बड़ी आसानी से मिल जाए तो हर व्यक्ति सिद्ध ना हो जाए। तो अगर आप 41 दिन की साधना कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी सिद्धि पूरी ना हो। क्योंकि वो भी देवी देवता देखेगा कि आप कैसे व्यक्ति है, कि अगर आपको सिद्धि मिल गई आप उसका दुरुपयोग ना कर पाएँ। और इसीलिए क्या हुआ कि जब वो सिद्धि करने, उनका 39वां दिन था, वो जा रहे थे, तो पहले उनको एक चुड़ैल मिली जो औरत रूप में बैठी हुई थी। तो 12-11 बजे, 10:30, यानी कि 10, साढ़े 10 बजे, सवा 10 बजे अपने घर से निकलते थे। तो औरत जब बैठी थी, इन्होंने दिमाग में लगाया, क्योंकि उसे कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको बात भी नहीं करनी थी, ना पीछे मुड़ के देखना था। तो इन्होंने सोचा ये औरत 11 बजे क्यों बैठी है। तो उसने बोला भैया भैया रुक जाओ, रुको, मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। देखिए मैं अकेली हूँ, मैं भटक गई हूँ रास्ता इस जंगल में, मुझे अपने साथ ले जाइए ले जाइए। तो उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा। तो कुछ दूर तक उस चीज़ ने उनका पीछा किया, जैसे कि हवा चला दी। और उसके बाद ऐसा किया कि तरह तरह की आवाज़ें लगाने लगी। उनको पीछे से लगा जैसे बहुत सारे लोग पीछे से चिल्ला रहे हैं। तो उस औरत ने भ्रम पैदा कर दिया और उसने कहा, जब उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा, तो उस चुड़ैल ने बोला कि तुम आज तो बच गए,
पर तुम्हें मैं छोड़ूँगी नहीं, अगर तुम पीछे मुड़ के देखते तब तुम्हें बताती कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो वो अपना रास्ता चलते गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब आगे गए तो शीश चरणों बाबा जी ने भी उनकी परीक्षा लेनी थी, तो एक बुड्ढे के रूप में आए। तो उन्होंने लकड़ी का लठ रखा था, लकड़ी। तो बोला कि बेटा बेटा मुझे लकड़ी का लट्ठा उठवा दो, लकड़ी का लट्ठा। वे सोचने लगी 11 बजे कौन, 10:30 बजे कौन आदमी लकड़ी उठाने आया है जंगल में, और इतना बुढ़ा। तो इन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, अपना निकल गए, उनसे बात ही नहीं की। जब ये गए तो ये अपनी जगह पे पहुँचे जहाँ पे पूजा करनी थी। वहाँ पे दिया जलाया, दिया जलाने के बाद बाबा जी का रोट रखा और उसके बाद उनकी फ़ोटो के आगे बैठ के पूजा करने लगे। तो क्योंकि ये जो बाबा जी हैं जब भी आते हैं तो सांप रूप में आते हैं। तो इन्होंने, क्योंकि हमारे वहाँ पे अभी भी जब रोट चढ़ाया जाता है तो कई रोटों लोगों का जिनका रोट कबूल करते हैं, तो जब रोट चढ़ाते हैं तो तुरंत पानी में से किसी के गिरने की आवाज़ आती है, छपाक की। एक बार मैं भी रोट लेके गई थी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो उन्होंने अपना पूजा करना शुरू कर दी, क्योंकि उनकी कंडीशन थी कि जितनी देर पूजा होगी आपको आँख नहीं खोलनी है। तो 39वें दिन तो ये हुआ, फिर अपना पूजा की चले गए। जिस दिन 40वां दिन था, ये पूजा करने गए तो इन्हें उस दिन बारिश लगने लगी, और उसके बाद इतना हुआ कि कहीं कुछ लग रहा जैसे कि कहीं सांप दिखा इनको, कहीं गाय दिखी, बैन गऊ होती है हमारे उधर, गाय को बैन गऊ बोला जाता है, कहीं बैन गऊ देखी, गीदड़ दिखे, फिर कुत्ते इनको बहुत सारे दिखे कि जैसे जैसे जा रहे थे, क्योंकि उस दिन का 40वां दिन था, उसके बाद 41वां लास्ट दिन था। तो हर चीज़ इनका कर रही थी कि इनकी जो साधना है पूरी ना हो। उधर से चुड़ैल भी इनको परेशान कर रही थी, पर हर एक परिस्थिति को करते पार करते हुए अपनी जगह पे पहुँच गए। जब इन्होंने पूजा करनी शुरू की तो इन्होंने आँख बंद की, तो इन्हें ऐसे लगा कि जैसे जैसे मंत्र कर रहे थे तो इनका दिमाग एकदम से भ्रम में पड़ गया। इनको लगा कि जैसे बाबा जी ने, इनको ऐसे लगा कि जैसे कहीं दूर राजस्थान, कहीं रेगिस्तान में है और वहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि इनको भ्रम में डाल दिया। जो बाबा जी, श्री चरण बाबा जी हैं, इनके सेवकों ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको भ्रम में डाल दिया। इनको लगा कि जैसे कहीं पे हैं राजस्थान, जैसे रेगिस्तान में है, वहाँ पे चल रहे हैं, चलते चलते थक गए, इनको प्यास लगी, तो ये सब भ्रम पैदा हुए। तो इनको तरह तरह की आवाज़ें आने लगी, जैसे बहुत सारे व्यक्ति चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं और इनको मारने के लिए आ रहे हैं। तो सब बाबा जी के सेवक थे। तो इनको क्या हुआ कि एकदम से इतना ज़ोर से डर लग गया कि इन्होंने आँखें खोल दी। जब आँख खोली तो इनके सामने बहुत बड़ा साँप था, और साँप को देख के इतना तेज़ भागे, साधना छोड़ के अपने घर आए, पसीना-पसीना हो गए और इनकी साधना अधूरी रह गई। तो उसके बाद इन्होंने अपने गुरुजी को बताया, देखिए अब मेरी साधना तो पूरी नहीं हो पाई, मैं फिर से साधना करूँगा। तो गुरुजी ने बोला कि रहने दो भाई, अब तुम साधना नहीं कर पाए हो, ये 40वें दिन तुम डर गए हो, जबकि एक दिन का बचा था, अब तुम साधना मत करो। पर उसी दिन सोया, तो उसी दिन बाबा जी ने इन्हें बोला, दर्शन में आए श्री चरण बाबा जी मनुष्य रूप में। उन्होंने कहा कि देखो, जो तुम बोल रहे थे कि मुझे भविष्य और भूतकाल देखने की शक्ति के लिए जिस चीज़ के लिए तुम साधना कर रहे थे, वो चीज़ तो तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर भी मैं तुम्हें एक ऐसा दे रहा हूँ कि तुम मेरा चालीसा पढ़ोगे और मेरे नाम से वो मोर पंख होता है, उसको लेके किसी भी व्यक्ति को झाड़ोगे, जिसके ऊपर भूत, प्रेत, चुड़ैल या शैतान होगा, वो सब उसके ऊपर से ठीक हो जाएगा। और कोई भी चीज़ जाने की जिसको तुम झाड़ दोगे, उसके ऊपर ये दोबारा वो चीज़ नहीं आएगी। तो बाबा जी ने उसके ऊपर कृपा की, तो खुश होगा कि चलिए कुछ नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो मिला। तो इस बारे में जो भी हमारे गाँव के लोग जाते थे, तो उनके वहाँ उनको झाड़ते थे, ठीक हो जाते थे। तो इसी तरह एक औरत को साँप ने काट लिया था, भूसा निकाल रही थी उसमें से अपने, जहाँ तूड़ी रखती है, हमारे उधर तूड़ी कहा जाता है भूसा को, तो उनको साँप ने काट लिया था। उनकी आँखों के आगे अंधेरा आने लगा, चक्कर आने लगे, तो उन्हें लगा जैसे किसी ने जादू टूना कर दिया है। तो उनके यहाँ गए तो उन्होंने बोला कि आपको साँप ने काट लिया। जैसे कि उनको शक्तियाँ तो मिली, जिन शक्तियों के लिए उन्होंने आराधना की थी, या मंत्र सिद्ध किया था, वो तो नहीं मिले, पर फिर भी बाबा जी ऐसे हैं, श्री चरणों जी, उनको कुछ शक्तियाँ दी जिनका वो इस्तेमाल करते रहे। अब तो वो नहीं है, अब तो शायद अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। अब उनके घर के लोग आके उस चीज़ को नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जाने के बाद कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं था जो उस चीज़ को कर पाए। और दोस्तों,
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं एक नई कहानी लेके आपके लिए आऊँगी, बाबा डेरा जी की कहानी, जो पिछली बार आपको कहा था, और वो कहानी बहुत लंबी है, उसको मैं आपके लिए फिर लेके आऊँगी। आपकी